जय हिंद दोस्तों। तो अगर यदि आप भी यहाँ पर एसएससी जीडी का फार्म भर दिए हैं कांस्टेबल का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको हम बता दें कि एसएससी जीडी की जो परीक्षाएं पहले होती आ रही हैं, उसमें जो जीके और फिर जीएस के जो प्रश्न पूछे जाते थे, उसी प्रश्न को यहाँ पे आने की क्वेश्चन बैंक को हम लेकर के आए हैं। और आपको बता दें कि ये प्रश्न को पूछे जाने की संभावना आपका अति मतलब कि महत्वपूर्ण है और पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो पहले यहाँ पर जो है 24,000 के आसपास सीटें निकली थी, अभी इसको बढ़ा करके 45,000 सीटें कर दी गई है। और सबसे अधिक सीट आपका जो है बीएसएफ में है, ठीक है, 20,000 सीट। तो अगर यदि आपने अभी तक नहीं भरा है तो भर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको एसएससी जीडी में जाने का, नौकरी लेने का सुनहरा मौका। तो कैसे ले पाइएगा, इसके लिए आपको परीक्षा की तैयारी करनी होगी और वो परीक्षा की तैयारी हम आपको कराएंगे। तो वीडियो को भी यहाँ पे जो है लाइक कर लीजिएगा और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोज इसमें जीके के वीडियो देखने के लिए आपको मिलते रहेंगे। आइए 25 प्रश्न को हम लोग इसमें कंप्लीट करते हैं। हीमोग्लोबिन में धातु तत्व होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा लोहा। लोहा मतलब आयरन, ठीक है ना। आयरन जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सलाल परियोजना कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर राज्य में सलाल परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है, थाल घाट और भोर घाट निम्न में से किस तट पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोंकण तट पर। थाल घाट और भोर घाट ये दोनों याद रखिएगा। थाल घाट और भोर घाट जो है ये किस तट पर स्थित है? कोंकण के तट पर स्थित है, ठीक है। कोंकण रेलवे भी चलता है ये इस एरिया में, समझ गए, कोंकण रेलवे दक्षिण भारत के। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न देखिए, ENT, इसको अंग्रेजी में ऐसे पढ़िएगा, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो हेड मिरर किस प्रकार का होता है? ENT मतलब जो देखिए कान वगैरह का जो डॉक्टर होता है ना, कान हो गया, नाक से संबंधित हो गया, या फिर जो गला से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं, तो वो लोग जो है ना एक यहाँ पे हेड मिरर का प्रयोग करते हैं देखने के लिए कान के अंदर। वही पूछ रहा है कि ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ये, अवतल मिरर का होता है, समझ गए। करेक्ट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन ये। अगला प्रश्न देखिए, पीत, ये बायोलॉजी का प्रश्न आपका, पीत का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो पीत का मुख्य कार्य होता है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। पीत का यही मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आता है? सही उत्तर होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होता है ये मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, शिखा टंडन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और शिखा टंडन जो है इनका संबंध तैराकी के क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा। देखिए आरबीआई रिजर्व बैंक के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई, ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाने वाले नए 100 के नोट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? जो नया नोट अभी हर जगह बाजार में है, आपके पास भी होगा, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी जो एक फोटो दी गई है, आप अगर यदि आपके पास नोट होगा तब देख लीजिएगा निकाल के, ठीक है। इसमें जो एक फोटो लगाई गई है वो रानी की बाव की आकृति वाला है। बाकी ये जो प्रश्न है ये ऑप्शन जो है सारे गलत है। जैसे कि ऑप्शन में कैसे गलत है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं है भैया, तो जब तक आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं रहेंगे ये वैल्यू है ही नहीं। दूसरा है मूल्य वर्ग संख्या 100 देवनागरी में नहीं लिखी गई है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें 16-17 भाषाएं लिखी रहती है। नोट का रंग भूरा है, ये भी गलत है। सही आंसर होगा रानी की बाव, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री जिसका नाम था इत्सिंग, देखिए अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चीनी यात्री इत्सिंग ने 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था, किस स्थान पर? ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा ताम्रलिप्ति एक जगह का नाम है, जहाँ पर चीनी यात्री जिसका नाम था इत्सिंग ने 3 वर्ष तक ठहरकर संस्कृत को सीखा था। संस्कृत आपको बता दें कि बहुत ही प्राचीन भाषा है और लगभग पूरे विश्व में ये चलता था। अब यहाँ पे क्या है, इसका जो है एक तरह से कह सकते हैं कि अतिक्रमण हो गया, दूसरी भाषा जो है इसकी जगह ले लिया संस्कृत का। 11वां प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय जो हैं ये ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत के मुगल बादशाह कौन था? देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब यहाँ पे जो है उदय हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस टाइम भारत के बादशाह जो है अकबर था। समझ गए? चलिए 1556 में अकबर जो है अपने राजगद्दी पर बैठा था और उसी टाइम जो है द्वितीय पानीपत की युद्ध हुई थी। 14 नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर का बी, संसद। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद। अभी अगर यदि आपको वर्तमान में पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जो हेड जज होते हैं उसकी संख्या कितनी है, तो 33। पहले कम था और ये किसके द्वारा बढ़ाया गया? संसद के द्वारा ही बढ़ाया गया। समझ गए? अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 26 सितंबर को। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष जो है 26 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया? पशु वध मतलब पशु को जिसे होता है कि मारना या फिर काटना, तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है किस देश ने? तो सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका ने जो है पशु वध पर जो है पूरी तरह से बैन लगा दिया है। 16 नंबर का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है चिकित्सा सेतु ऐप, ठीक है, किस राज्य सरकार का है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश का जो है चिकित्सा सेतु ऐप जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। देखिए अगला प्रश्न है मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बन गया है, यानी कि एक देश ऐसा है जहां पे मृत्यु दंड, यानी कि भारत में अभी तो फांसी की सजा जो है बरकरार है, लोगों को दी भी गई है, जैसे कि दिल्ली कांड जो रेप कांड था उसमें फांसी की सजा दी गई थी। समझ गए? तो यहाँ पर जो है मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। कौन सा देश? तो ये कजाकिस्तान बन गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए मधुमक्खी पालन जो है भारत में एक इनकम का स्रोत बढ़ाने के लिए अहम हिस्सा हो सकता है या फिर अभी है भी। तो भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित किया गया है? ये स्थित किया गया है गुजरात में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नरसिंह देव प्रथम ने जो है कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था। इसको जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है कोणार्क मंदिर को। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है पुरी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1951 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो है पहली बार संशोधन किया गया था 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में जो रबर की खेती सबसे अधिक होती है वो केरल राज्य में होती है। किसमें? केरल राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 23 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक का कौन लेखक है? ठीक है, देखिए आपको हम बता दें कि पुस्तक से जो संबंधित है ना, पुस्तक यानी कि किताब का नाम या फिर लेखक, इससे अगर यदि आप यहाँ पे बढ़िया से तैयारी नहीं करते हैं तो आपका एक प्रश्न छूट सकता है, क्योंकि पुस्तक से संबंधित एक प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। और आप जो अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन बैंक ही आपका है, ये परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न है। समझ गए? तो यहाँ पर जिस तरह के प्रश्न आप देख रहे हैं इसी तरह के प्रश्न जो है अभी वर्तमान में जो 22-23 में यहाँ पे परीक्षा जो होने वाली है इसमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। समझ गए ना? तो पुस्तक और लेखक के बारे में भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए किताब का नाम है पूंजी का संग्रहण, द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, और इस पुस्तक के जो लेखक है वो है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। समझ गए? क्या नाम है इनका? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है भारत का पहला संचालन उपग्रह जिसको शॉर्ट में कहा जाता है IRNSS-1 ये कहाँ से छोड़ा गया? तो भारत का पहला संचालन उपग्रह जो छोड़ा गया था ये श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। समझिए कहाँ से? श्रीहरिकोटा से ये जो है छोड़ा गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए धोवन सोडा से संबंधित आपको प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, धोवन सोडा जिसको क्या कहा जाता है? बाइकार्बोनेट कहा भी जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, देखिए इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। खाने वाला सोडा जो होता है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। तो
धोवन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा जो होता है, इसका सूत्र आपको पूछ रहा है। इसका प्रयोग जो है, जो कपड़ा धोने में हम लोग जो प्रयोग करते हैं, है ना, कपड़ों वगैरह को धोने में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, ये वही सोडा है, और है ना, कपड़ा धोने में। तो धोवन सोडा, जिसको सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, अंग्रेजी में वॉशिंग सोडा इसका नाम है, इसका आपको सूत्र पूछ रहा है। और ये आपको हम बता दें कि तुम बिल्कुल 10th क्लास से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3। ठीक है, ये आपका धोवन सोडा का सूत्र है, समझ गए। Na2CO3 धोवन सोडा का सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट इसको कहा जाता है, वॉशिंग सोडा इसी को कहा जाता है, कपड़ों धोने के प्रयोग में ये आता है, समझ गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।